क्रिकेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। इसमें बिहार डीएलएड का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। और जो सिलेबस है, चाहे वो समान हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, समान अध्ययन हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो, सारी चीज़ें कवर की गई हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हुए हैं और 4 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। सॉल्व पेपर के यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं, नीचे उत्तर की व्याख्या भी दी गई है। ये देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी गाइड भी आती है। ये स्टडी गाइड है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है। स्टडी गाइड जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, इसमें 4 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और साथ में यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अभी हम लोगों ने देखा कि यूपी SSSC से लगभग 3 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए गए। पहला विज्ञापन पीटी 2023 से फार्मासिस्ट आयुर्वेद का था और उसके बाद में सहायक स्टोर कीपर का और एक विज्ञापन जारी हुआ सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक का। लेकिन जिस विज्ञापन की चर्चा सबसे पहले थी वो विज्ञापन जारी नहीं हुआ, यानी कि एजीटीए। और विद्यार्थियों ने कल ये ज्ञापन दिया है। यूपी SSSC में 5 फरवरी की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। बहुत सारे विद्यार्थियों के नाम भी लिखे हुए हैं। इन विद्यार्थियों का कहना था कि हम लोगों को बार बार आश्वासन दिया गया कि पीटी 2022 से विज्ञापन जारी होगी, लेकिन एनआईसी की अंतिम स्वीकृति की समय से न मिल पाने का ये संभव नहीं हो सका, जिसके कारण कई छात्र ओवर एज हो गए, जो कि हम समस्त कृषि छात्रों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। अतः श्रीमान जी, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि उपरोक्त गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 5000 प्लस से अधिक रिक्त पदों पर अतिशीघ्र कृषि प्राविधिक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का कष्ट करें, जिससे हम सभी कृषि छात्रों का एक और वर्ष खराब होने से बचाया जा सके। इन छात्रों ने काफ़ी मेहनत की और इसको लेकर के जो कृषि मंत्री हैं उनको भी ज्ञापन दिया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक एजीटीए का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। वहीं पर जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि आज कुछ परिणाम को लेकर के यूपी SSSC में मीटिंग हो और आने वाले 1 या 2 दिन में आप लोगों को कुछ पुरानी भर्तियों के परिणाम भी देखने को मिले या पुरानी भर्तियों से संबंधित कुछ नोटिस आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम लोग परिणाम की बात करें जिन पर अंतिम रूप से काम हो चुका है, उसमें से एक है जूनियर असिस्टेंट 1262 कंबाइंड टेक्निकल। वीडियो के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि उसमें थोड़ा सा विवाद हो गया है, मामला कोर्ट में है और उसको लेकर के अभी यूपी SSSC निर्णय नहीं ले पाया है और इसी तरीके का जो मामला है वो मुख्य सेविका का है। अगली सूचना टीटी की है, जिसके बारे में मैंने कल सबसे पहले आप लोगों को सूचना दी थी और वो ऑर्डर भी दिखाया था। उसके बारे में आज के लगभग सभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि टीटी 2021 व 2019 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। 2021 के अभ्यर्थी यात्रियों को 2 सवालों के ग्रेस मार्क देने व 2019 के अभ्यर्थी के यात्रियों को एक एक अंक देने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी परीक्षा 2021 के 2 गलत सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थी यात्रियों को ग्रेस मार्क देकर के यूपी टीईटी 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी यात्रियों को एक एक अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर के हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि यात्रियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं की है, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। सभी यात्रियों को राहत पाने का अधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने टीटी 2021 के 230 अभ्यर्थी प्रगति अग्रवाल और 15 अन्य याचिकाओं व टीटी 2019 के 727 अभ्यर्थी अखिलेश व 14 अन्य याचिकाओं को आंशिक मंजूर करते हुए दिया है। याचियों का कहना है कि मोहम्मद रिजवान के केस में जिन सवालों को लेकर के कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का निर्देश हुआ था, उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया और इसीलिए उन्हें भी वैसी ही राहत दी जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती है। दूसरा, जिन यात्रियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की उन्हें राहत पाने का अधिकार नहीं है। पिछली परीक्षा के गलत सवाल इस परीक्षा में दोबारा लिए गए हैं। इस गलती को सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया। जो सवाल पिछली परीक्षा में क्रमांक 16 131 पर थे, वही इस परीक्षा में 8 व 141 क्रमांक पर हैं। कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया था। पूरा का पूरा पेपर ही कॉपी कर दिया गया था 2017 वाला 2021 में।
इसको भी लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 और 144 सही नहीं पाए गए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह के केस के आधार पर 1 अंक देने का निर्देश दिया है। अन्य सवालों पर पर्याप्त संदेह न होने के कारण हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हालांकि विद्यार्थी कह रहे हैं कि जिन सवालों पर नंबर नहीं मिले हैं उसको भी लेकर के अपील करने की योजना बना रहे हैं। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लखनऊ में धरना प्रदर्शन जारी है और ये लिखा है डीएलएड एकता जिंदाबाद, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अगली सूचना है प्रयागराज की, जहाँ पर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के बारे में धरना प्रदर्शन हो रहा है युवा मंच के बैनर तले। और कल यूपी का बजट भी पेश हुआ जिसको लेकर के युवाओं ने नाराजगी जताई। लिखा विधानसभा में सरकार ने स्वीकारी थी 6 लाख सरकारी पद रिक्त होने की बात। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, प्रदेश में 6 लाख व देश में 1 करोड़ रिक्त पदों को भरने जैसे सवालों को लेकर के पत्थर गिरजाघर में युवा मंच के बैनर तले 56वें दिन धरना जारी रहा। डॉक्टर उमेश सिंह, डॉक्टर संदीप कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में छात्र धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। युवाओं ने 6 लाख रिक्त पदों को भरने के वायदे को पूरा करने की घोषणा बजट में न होने पर नाराजगी जताई। इस मौके पर डॉक्टर संदीप कुमार ने कहा कि शिक्षा आयोग में हीला हवाली, एलटी व प्रवक्ता जीआईसी अर्हता विवाद प्रकरण हल न किया जाना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का जीता जागता उदाहरण है। विभिन्न डेलीगेसी में युवाओं ने संवाद किया। संवाद करते हुए धरना संचालन टीम के प्रभारी जेबी पटेल ने कहा कि जब विधानसभा में रिक्त पदों का ब्यौरा दिया गया है, तब अगर सरकार रिक्त पदों को भरने को लेकर के जरा भी ईमानदार है तो टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में 25,000 सीटें शामिल कर तत्काल परीक्षा तिथियों की घोषणा करनी चाहिए। संवाद के दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 बीपीएड शिक्षकों और कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन, नियमित भर्ती का भी मुद्दा उठाया गया। ये बात सही है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और ऐसा लगता है कि नया आयोग का गठन भी नहीं हो पाएगा। काम करना तो दूर की बात है, अगर सदस्य और चेयरमैन अगर अभी नहीं आए तो फिर पूरे चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लग जाएगी तो इनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी और फिर इनकी नियुक्ति लोकसभा चुनावों के बाद ही हो पाएगी और उसके बाद अन्य काम होंगे और हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में और अधिक देरी हो। परीक्षा में धांधली पर 10 साल की जेल का जो कानून है वो कल लोकसभा में पेश किया गया। लिखा प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने वाला लोक परीक्षा विधेयक 2024 लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया। इसमें परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। वहीं संगठित अपराध के मामलों में 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। और लिखा है कि सूत्रों ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक होना राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है, इसीलिए अपनी तरह का पहला केंद्रीय कानून लाने की आवश्यकता महसूस की गई। गुजरात जैसे कुछ राज्य इस समस्या से निपटने के लिए अपने कानून लेकर के आए हैं। सूत्रों ने बताया कि विधेयक में विद्यार्थियों को नहीं बल्कि संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। तो ये जो मुद्दा है मेरे चैनल के द्वारा कई बार उठाया गया। जब यूपी टीटी का पेपर लीक हुआ था, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में धांधली हुई थी, एलटी ग्रेड में धांधली हुई थी, तब मैंने कहा था कि ये एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी में भी कितने सारे घोटाले हुए थे शुरू में, उसके बाद में बहुत सारे बदलाव किए गए, लेकिन एक कानून की आवश्यकता थी और केंद्र सरकार ने ये एक बेहतरीन काम किया है। अगली सूचना है जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती की। लिखा है कि जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती पिछले लगभग 3 वर्षों से लटकी हुई है तथा लगभग 2.5 वर्षों से कोर्ट के अधीन ये भर्ती है, जिसका ऑर्डर 1 फरवरी को हाईकोर्ट में रिजर्व हो गया। ऑर्डर जल्द आने की संभावना है। कोर्ट से ऑर्डर आते ही शिक्षा निदेशालय से भर्ती को जल्द पूर्ण कराने के लिए तथा बाकी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए कल जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय जी के नेतृत्व में अपर शिक्षक निदेशक से वार्ता हुई है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आएगा वैसे ही भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा देंगे। कल बजट पेश हो गया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और बजट में नौकरियों को लेकर के कोई बात नहीं की गई है, रिक्त पदों को भरने को लेकर के कोई बात नहीं की गई है। युवाओं को केवल झुंझुना दिया गया है और ये झुंझुना मुफ्त टैबलेट का है, मुफ्त स्मार्टफोन का है। ये 2-3 चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं और कुछ विश्वविद्यालय वगैरह हैं जिनको धन आवंटित किया गया है। जैसे प्रयागराज में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बन रहा है उसको 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं बिल्डिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर घोषणा की जा रही है 7 लाख, ये देखिए 7,36,7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट है, सबसे बड़ा अब तक का बजट है। लेकिन ऐसे बजट से क्या फ़ायदा जब पिछली बार बहुत सारे ऐसे विभाग थे जिन्होंने 40% तक जो धन है वो वापस कर दिया था, खर्च ही नहीं कर पाए थे, काम ही नहीं किया। इसको लेकर के भी यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, कोई आराधना मिश्रा है, इन्होंने भी यही बात बताई है।
ये देखिए दिशाहीन बजट है, 40% विभागों ने अपना बजट ही नहीं खर्च किया। यहाँ पर युवाओं के लिए कुछ खास योजनाएं मुझे नहीं दिख रही हैं। अगर आप लोगों को दिख रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एक परिणाम जारी किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। 6 पदों पर कुछ विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जाकर के आप लोग वेबसाइट पर देख सकते हैं। वैसे इन छात्रों के नाम भी लिखे हैं: सचिन तोमर, डॉक्टर सचिव कुमार, हर्ष कुमार, जीवनलाल, अमित कुमार गुप्ता और मीना रानी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा था SCERT में, निशातगंज लखनऊ में, इन विद्यार्थियों को यहाँ से हटा दिया गया है और अब ये धरना प्रदर्शन इको गार्डन लखनऊ में चल रहा है। कल प्रशासन द्वारा इन विद्यार्थियों को यहाँ ले जाकर के छोड़ दिया है। तो अब ये जो धरना प्रदर्शन है ये इको गार्डन में चलेगा, जो लखनऊ का धरना स्थल है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।